ॐ श्री परमात्मने नमः। अथ द्वादशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तम् तेषां के योगवित्तमाः। श्रीभगवानुवाच मय्यावेश्य मनो ये माम् नित्ययुक्ता उपासते श्रद्धया परयोपेताः ते मे युक्ततमा मताः। ये त्वक्षरमनिर्देश्यम् अव्यक्तं पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थम् अचलं ध्रुवम् सन्नियमेन्द्रियग्रामम् सर्वत्र समबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः। क्लेशोऽधिकतरस्तेषाम् अव्यक्तासक्तचेतसाम् अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम् देहवद्भिरवाप्यते ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्पराः अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते तेषामहं समुद्धर्ता मृत्यु संसारसागरात् भवामि न चिरात् पार्थ मय्यावेशितचेतसाम् मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिं निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वं न संशयः। अथ चित्तं समाधातुं न शक्नोषि मयि स्थिरम् अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जय अभ्यासेऽप्यसमर्थोऽसि मत्कर्म परमो भव मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन् सिद्धिमवाप्स्यसि अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमाश्रितः सर्वकर्म फलत्यागम् ततः कुरु यतात्मवान् श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासात् ज्ञानाध्यानं विशिष्यते ध्यानात् कर्म फलत्यागः त्यागात् शान्तिरनन्तरम् अद्वेषा सर्वभूतानां
मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहङ्कारः समदुःख सुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोको लोकान्नो विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्ष्य शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भ परित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभ परित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्ण सुख दुःखेषु समसंग विवर्जितः तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनी संतुष्टो येन केनचित् अनिकेत स्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः ये तु धर्म्यामृतमिदं यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमा भक्तास्तेतीव मे प्रियाः ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे भक्तियोगो नाम द्वादशोऽध्यायः। हरिः ओम्। महादेव 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 महादेव। आवाज और वीडियो ठीक है? जी स्वामी जी। महादेव स्वामी जी। Mahadev, let us start. We can start the recording. ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तं ह देवमात्मबुद्धिप्रकाशम्
मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। ओम नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्यो वंश ऋषिभ्यो महद्भ्यो नमो गुरुभ्यः। सर्वोपप्लवरहितः प्रज्ञानघनः प्रत्यगर्थो ब्रह्मैवाहमस्मि ब्रह्मैवाहमस्मि। ओम वेदांतार्थ विभासकाय गुरवे शांताय सन्यासिने नानावादी नगेन्द्र संघपवये योगीन्द्र वन्द्याय च मोहध्वान्त दिवाकराय भगवत्पादाभिधाम बिभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोस्तु सततं पूर्णाय बोधात्मने। ओम पूर्व सूत्र में नारद जी ने भक्ति का निश्चय और उस निश्चय की दृढ़ता की बात कही। यद्यपि भक्ति परमेश्वर में परम प्रेम रूपा धारा बनकर के अव्याहत बहती रहती है, अमृत स्वरूपा है, किंतु उस भक्ति की एक विशेषता यह है कि यह जो प्रीति की धारा, प्रेम की धारा, जो बिना रोक टोक परमात्मा में बहती ही रहती है, वह सान कामयमाना, वो किसी प्रकार की कामना करती नहीं है। भक्ति के गर्भ में, उस प्रीति के गर्भ में कोई कामना, कोई इच्छा छिपी नहीं है। पूछा गया कि साधारणतः जब हम किसी से प्रेम करते हैं तो उस प्रेम का कुछ न कुछ कारण होता है। किसी प्रकार से कोई प्रयोजन होता है, तब हम साधारण मनुष्य इस दुनिया के व्यक्ति, वस्तु, पशु सबसे प्रेम करते हैं। कुछ न कुछ स्वार्थ उसमें निहित होता है। भक्ति भी तो प्रेम रूपा है, तो संभावना ये भी हो सकती है कि भक्ति के भीतर भी कोई न कोई कामना तो जरूर होगी। आपने तो कह दिया सान कामयमाना, परंतु बताइए तो सही कि देवर्षि नारद, वो कामयमाना क्यों नहीं है? नारद जी ने इसका उत्तर दिया, सा तो निरोध रूपा। कहा वह निरोध रूपा है। दो बातें भक्ति की है। उन्होंने कहा कि उसमें कोई कामना होने की संभावना इसीलिए नहीं है क्योंकि वह निरोध रूप है, और यहां निरोध को तो हम योग सूत्रों वाला निरोध नहीं मानना चाहिए, क्योंकि योग सूत्रों का जो निरोध है वह वृत्ति का अपने कारण अर्थात चित्त में लय हो जाना, यही निरोध है। जिस चित्त में से वृत्तियां उठती है, जैसे समुद्र में से तरंगे उठती है, लहरें उठती है,
पुनश्च समुद्र में वे लय हो जाती हैं, वैसे ही चित्त रूपी समुद्र पे अनेक अनेक वृत्तियां उठती रहती है। परंतु यदि कोई ऐसा समय आ जाए कि एक प्रशांत महासरोवर में कहीं कोई हवा का झोंका उस जल को आंदोलित न करता हो, वैसा जल कि जिसमें कोई तरंगे नहीं उठ रही है, यही उन तरंगों का निरोध है। भगवान पतंजलि को तो यही निरोध अभिप्रेत है। कार्य का कारण में लय हो जाना, चित्त कारण है, वृत्तियां कार्य है। कारण का कार्य में लय होना, ये उनके लिए निरोध है, योगियों की परिभाषा है। नारद जी उसी शब्द का प्रयोग करते हैं, परंतु अपने निरोध को योगियों के निरोध से भिन्न बताने के लिए कह देते हैं, निरोधस्तु लोकवेद व्यापार न्यासः। और ध्यान दीजिए, यहाँ पे न्यास शब्द का प्रयोग किया। कहते हैं व्यापार मतलब कर्म, व्यापार को बिजनेस मत समझिए, ट्रांजैक्शन समझिए। किसी न किसी प्रकार का कोई व्यवहार कहते हैं लोक वेद व्यापार न्यासः, ये संन्यास है। किसका संन्यास है? तो लौकिक कर्मों का और शास्त्रीय कर्मों का भी संन्यास है। कर्म तो दो ही प्रकार के हो सकते हैं इस दृष्टि से, लौकिक कर्म है अथवा शास्त्रीय कर्म है। अरे आपको कहीं फल फूल कुछ खरीदना हो तो किस दुकानदार के पास जाओगे, कितना फल खरीदोगे, कैसे घर ले आओगे, थैले में ले आओगे कि टोकरी में ले आओगे, ये सारा लौकिक कर्म है। पूजन करना है, यज्ञ करना है, ये सारे, अथवा संध्या करनी है, गायत्री जप करना है, होम हवन करना है, ये सारे शास्त्रीय कर्म है। नारद जी ने कहा कि व्यापार न्यासः, तो भी बात पूरी न होती। यदि कहते केवल लौकिक कर्मों का ही संन्यास है, तभी भी बात पूर्ण न होती। लौकिक कर्म में तो आप तनख्वाह पाने के लिए कहीं काम करते हो और घर में कुछ ले आते हो, तो कहीं ना कहीं धन की कामना है, लौकिक प्रतिष्ठा की भी कामना है। इसीलिए कर रहे हो। तो कोई यदि कहता कि निरोध का अर्थ केवल लौकिक व्यापार का न्यास है, तो आप अपने आप को कहते कि चलो हम यज्ञ के द्वारा, किसी होम हवन के द्वारा, किसी देवता के दया के द्वारा हम धन की प्राप्ति कर ले, हम प्रतिष्ठा की प्राप्ति कर ले, हम मान सम्मान की प्राप्ति कर ले, वैभव की प्राप्ति कर ले, ऐश्वर्य की प्राप्ति कर ले। हम कर तो रहे हैं शास्त्रीय कर्म, लौकिक कर्म तो नहीं ना कर रहे। लेकिन चाहे शास्त्रीय हो चाहे लौकिक हो, इन दोनों कर्मों में आप देखिएगा कि मनुष्य कामना से प्रेरित होकर के ही उस व्यापार में लगा हुआ है।
इसीलिए नारद जी ने कहा कि वो कामय माना इसीलिए नहीं है क्योंकि वह निरोध रूपा है, और निरोध है क्या कि लौकिक और शास्त्रीय इन दोनों ही कर्मों का परित्याग है। संन्यास है, निरोध का और एक अंग भी है। जिस प्रकार संन्यास अंग है, कर्मों का संन्यास यह अंग है, वैसे ही निरोध का दूसरा अंग ये है तस्मिन अनन्यता, परमेश्वर से अनन्यता, और तद विरोधीषु उदासीनता। तस्मिन अनन्यता, परमेश्वर से ही अनन्यता। अन्याश्रयाणाम त्यागः, अनन्यता। अन्य सारे साधनों का त्याग, आश्रय मतलब साधन, साधन के आश्रित होकर के ही आप साध्य की प्राप्ति करते हो। नदी के एक तीर से दूसरे तीर आपको जाना हो तो आपको नौका का आश्रय करना पड़ेगा। नौका साधन है, साधन का आश्रय करके साध्य की प्राप्ति होती है, इसलिए साधन को आश्रय कहा है। अन्याश्रयाणाम त्यागः, अन्य सारे आश्रयों का त्याग कर दिया। भक्त से पूछो कि तुम्हारा गंतव्य क्या है, तुम्हारा साध्य क्या है, वो कहेगा कि परमेश्वर ही मेरा साध्य है। मैं इससे कम कोई चीज के साथ सौदा करूंगा ही नहीं। या तो परमेश्वर मिले या तो फिर और कुछ मिले ही नहीं, और किसी की चाहत ही नहीं है, विकल्प नहीं है उसके पास। विकल्प होता तो कहता कि परमेश्वर मिले तो अच्छा ही है, और न मिले तो ये मिल जाए तो थोड़ा अच्छा होगा। भले उतना अच्छा न हो, लेकिन थोड़ा थोड़ा कम डिग्री का अच्छा होगा। भक्त कहता है ये सौदा हमें मंजूर नहीं है, चाहिए तो परमेश्वर ही चाहिए। डोंट सेटल मी फॉर एनीथिंग लेसर देन दिस, आई विल नॉट सेटल। तस्मिन अनन्यता, उस अनन्यता का अर्थ है अन्याश्रयाणाम त्यागः, परमेश्वर के सिवा परमेश्वर प्राप्ति के लिए दूसरा कोई साधन ही नहीं है। तुम ही साध्य हो, तुम ही साधन हो, तुम ही तक पहुंचना है, तुम ही ने चलाना है, तुम ही तक चल के जाना है, और तुम ही ने हाथ पकड़ के चलाना है। विचित्र स्थिति है ये। तस्मिन् अनन्यता अन्याश्रयाणाम त्यागः। देखिएगा, पूर्व में भी उन्होंने कहा संन्यास है, संन्यास भी त्याग रूप है, अनन्यता भी त्याग रूप है। लोक वेद व्यापार न्यासः, ये भी त्याग। अन्याश्रयाणाम त्यागः, यही अनन्यता, यह भी त्याग। और उस त्याग में और एक बात आती है, तद विरोधीषु उदासीनता। इस तत्पद से, जो इस सूत्र में 2 बार तत्पद आया है, तस्मिन् अनन्यता में तद आया है सप्तमी के रूप में, और तद विरोधीषु अनन्यता। तो प्रथम तत्पद तस्मिन् रूप में जो सप्तमी में आया है, उसका अर्थ आप कर लो परमेश्वर में ही अनन्यता।
दूसरा जो तत्पद आया है वहां पे आप परमेश्वर का विरोधी अथवा भक्ति का विरोधी, इन दोनों को भी आप ग्रहण कर सकते हैं। तद विरोधीषु उदासीनता च। हरे परमात्मा का कौन विरोधी हो सकता है? और परमात्मा रति का कौन विरोधी हो सकता है? देखिएगा, दो पक्ष यहां खड़े होते हैं। केवल उस तत्पद के अर्थ में दो विकल्प यहां उपस्थित होते हैं। प्रथम विकल्प यह है कि परमेश्वर का विरोधी, मान लीजिए कि प्रहलाद जैसे कोई हो, वहां पे हिरण्यकशिपु अपने आप को परमेश्वर का विरोधी कहता ही है। लेकिन इससे भी एक बात और है ज्यादा, और वो दूसरा पक्ष ये है, परमात्मा रति का विरोधी कौन होगा? भक्ति का विरोधी कौन बनेगा? भक्ति का विरोधी तो केवल विषयासक्ति ही बनेगी, अनात्म रति ही बनेगी। परमात्मा रति का विरोध अनात्म रति ही कर सकती है। तो जहां जहां विषयों की, भोगों की बात आती है और भोगों की वाहवाह करते हैं, उस बात के प्रति भक्त बिल्कुल अनादृत दृष्टि से उसको देखता है, उदासीन हो जाता है उसके प्रति। इंडिफरेंस, निग्लेक्ट्स इट। तद विरोधेषु उदासीनता, यही भक्ति की विशेषता कही। और इस विशेषता को उन्होंने कहा, इस बात का निश्चय हो जाना कि अन्य कोई आश्रय नहीं है, परमेश्वर के सिवा और दूसरा कोई साधन नहीं है, परमेश्वर के सिवा दूसरा कोई गंतव्य साध्य नहीं है, और परमेश्वर का जो विरोधी है, परमात्मा रति का भी जो कोई विरोधी है, उनके प्रति औदासीन्य, बिल्कुल उपेक्षा, यह निश्चय भक्ति का निश्चय है। नारद जी ने कहा कि ये निश्चय यदि दृढ़ हो, तब चाहे आप निकलो इस दुनिया का उद्धार करने के लिए, तो कोई आपकी हानि नहीं होगी। लेकिन इस निश्चय के दृढ़ता के बिना यदि आप चाहो कि मैं दूसरों का उद्धार करूं, तो अपना उद्धार बहुत दूर, हर दुनिया का उद्धार तो बहुत दूर, खुद का उद्धार भी न कर पाओगे। इसीलिए उन्होंने वहां पे चेतावनी दी, सावधान किया, कहा कि इस निश्चय की दृढ़ता के बाद चाहे तो आप शास्त्र रक्षण करने के लिए प्रवृत्त हो। लौकिक व्यापार में तो वो लगेगा ही नहीं। शास्त्र रक्षण में, क्योंकि उसकी सारी जीवन शैली, उसकी विचारधारा तो शास्त्रानुकूल ही है।
फिर वो ये कहेगा कि चलो अब मैं इस शास्त्र का रक्षण करूं, लोगों में शास्त्र की प्रतिष्ठा कर दूं, लोगों को सुधार दूं, लोगों की मदद करूं। तब नारद जी ने कहा जरूर करना, पहले यू बी ऑन अ स्ट्रॉन्ग फुटिंग, तुम दृढ़ता से खड़े हो जाओ। जहां जिस नींव पे तुम खड़े हो वह नींव कितनी मजबूत है, कच्ची है कि अभी भी अब पक्की है कि अभी भी कच्ची है, इसका जरा तुम ख्याल रखना, ध्यान देना। कच्ची होगी तो स्वयं ही धंस जाओगे। अन्यथा पतति इति आशंका, आशंकया, वहां पे संभावना है, ये शंका है कि नहीं है, इस दृढ़ता के, निश्चय के, दृढ़ता के बिना यदि तुम चलोगे कि मैं दुनिया का उद्धार करूं, दुनिया के उद्धार का ठेका परमेश्वर ने ले रखा है। और दूसरी बात यह है कि ऐसा जो भक्त है, ऐसा जो महात्मा है, ऐसा जो महायोगी है, ज्ञानी है, उसको उठ उठ के उद्धार नहीं करना पड़ता। उसके अपने परमात्म रति से, अपने आत्मरति से, अपने समाधि से ही, केवल वहां बैठ के ही वह दुनिया का उद्धार होता रहता है। There is no greater help than just him being there. अब नारद जी ने कहा कि इस दृढ़ निश्चय के दृढ़ता का भी लक्षण बताइए। पूर्व में तो हमने भक्ति का लक्षण देख लिया, भक्ति का निश्चय क्या है ये भी देख लिया। भक्ति का निश्चय क्यों देखना पड़ा? क्योंकि कहा कि भक्ति के लक्षण में कहा है कि भक्ति कामयमाना नहीं है। भक्ति कामयमाना नहीं है क्योंकि भक्ति निरोध रूपा है। भक्ति का जो निरोध है वो कैसे है? तो उसके दो अंग है। इन दो अंगों में प्रथम अंग ये है कि लोक वेद व्यापार न्यास है, और दूसरा अंग ये है अन्याश्रयाणाम त्यागः तद विरोधीषु उदासीनता च। अनन्यता और विरोधियों में उदासीनता, ये दो बातें दूसरा अंग बनती है। और यही इस निश्चय के कारण ही भक्ति कामय माना नहीं है। निश्चय की बात आई तो बात आगे चल करके नारद जी ने कहा उस निश्चय की भी दृढ़ता होनी चाहिए। अगर उस निश्चय के दृढ़ता के बिना भी यदि आप शास्त्रीय व्यापार लोगों के लिए करने जाओगे तो स्वयं ही पतित हो जाओगे। अपने जीवन के लक्ष्य से, परमेश्वर से तुम बिछड़ जाओगे। निश्चय की दृढ़ता क्या है? क्या उस निश्चय के दृढ़ता के भी कोई लक्षण बनते हैं कि नहीं है? नारद जी ने अनेक ऋषियों के मतों को प्रस्तुत किया। सर्वप्रथम भगवान वेदव्यास के मत को प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः। पाराशर्य भगवान वेदव्यास को ही कहा है। उन्होंने कहा पूजादिषु अनुरागः, पूजा इत्यादि में प्रेम होना, अनुराग होना, यही निश्चय के दृढ़ता का एक संकेत है। और यह मत
वेद व्यास का है। व्यास जी कहते हैं पूजा देशो, आदि में आप क्या बिठा लोगे। पूजा का अर्थ होता है कि परमेश्वर के लिए कर्मेंद्रियों के द्वारा किया गया कर्म। हाथ से चंदन चढ़ा रहे हो, मुख से स्तुति कर रहे हो, अपने पैरों से प्रदक्षिणा कर रहे हो, तो जितने कर्मेंद्रियों का व्यापार है उस व्यापार में पंच कर्मेंद्रियों के व्यापार के मुख जो जो मध्यवर्ती बिंदु है वह परमेश्वर जब बन जाता है, तुम्हारे कर्म का मध्यवर्ती बिंदु जब परमेश्वर बन जाता है तब निश्चय दृढ़ हो गया है, ये वेद व्यास कहते हैं। हम भी कहते हैं ये। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। क्योंकि जब तक के तुम्हारे कर्म में अपने निश्चय की बात दिखती नहीं है तो निश्चय दृढ़ हुआ ये कैसे। तुम कहते जाओ कि सत्य बोलना चाहिए, लेकिन तुम ही बार बार जब असत्य का आश्रय कर लेते हो तो तुम्हें ही अपने सत्य बोलो इस उपदेश में कोई श्रद्धा नहीं है। तो तुम्हारा ही निश्चय दृढ़ नहीं है कि सत्य बोलना चाहिए, इसलिए तुम असत्य बोलने पर मजबूर हो जाते हो। देखिएगा, तो तुम्हारा कर्म जो है वही बताएगा कि निश्चय तुम्हारा दृढ़ है कि नहीं है। इसलिए वेद व्यास जी कहते हैं कि परमेश्वर के प्रति सारे कर्म जब समर्पित होते हैं, कर्मेंद्रियों के द्वारा होने वाला जो कर्म है उस कर्म के मध्यवर्ती बिंदु में जब परमेश्वर बैठा हुआ होगा तब जान लो कि निश्चय दृढ़ है। Where is your compass directing? Where is that needle pointing? इसलिए वेद व्यास जी का कहना है पूजा दीशु, और भूलना नहीं, पूजायाम अनुरागः इतना भी कह सकते थे, लेकिन उन्होंने आदि पद जोड़ लिया, और पूजा परमेश्वर की ही होती है ये भी निश्चित है। कोई पैसे का व्यापारी है तो कोई भोगों का क्या कहते हैं पैसे का पुजारी है तो कोई भोगों का पुजारी है, लेकिन आप ऐसे व्यक्ति को पुजारी तो नहीं ना कहते। भले ही हम अपनी लोक भाषा में कह दें कि ये तो पैसे की पूजा करता है, ये तो प्रतिष्ठा की पूजा करता है, ये तो सत्ता का पुजारी है, लेकिन जब पूजा की बात आती है तो पूजा के लिए आपको शिवलिंग चाहिए, शालग्राम ही चाहिए, भगवान का ही विग्रह चाहिए। लोक भाषा में आप भले ही वहां पे पूजा और पुजारी कहो, तो यहाँ पे केवल पूजायाम अनुरागः ये नहीं, आदिशु से क्या लोगे तो कहा कर्मेंद्रियों, सारे कर्मेंद्रियों का व्यापार वहां पे बिठा लो। जब तुम्हारे सारे कर्मों की जो सुइयां हैं वो केवल परमेश्वर के को ही संकेत करने लग जाए तो समझ लो कि निश्चय दृढ़ है। और अभी भी यदि सुई कहीं यहां वहां घूम रही है तो सावधान हो जाओ, सचेत हो जाओ। बड़ा सुंदर है ये सूत्र, पूजादिषु अनुरागः इति पाराशर्यः। कथादिषु इति गर्गः,
गर्ग महर्षि कहते हैं भगवान की कथा इत्यादि सुनना जब तुम्हें अच्छा लगे। अब कथा श्रवणेन्द्रिय के द्वारा ही आएगी, तो यहां श्रवणेन्द्रिय की प्रधानता से हम ज्ञानेन्द्रियों की ही प्रधानता समझ लें। गर्ग महर्षि कहते हैं कर्म तो ठीक ही है, परंतु ज्ञानेन्द्रियां भी जब तुम्हारी ईश्वर की ओर संकेत करने लगे तब समझ लो कि निश्चय दृढ़ है। गोस्वामी जी कहते हैं सिय राम स्वरूप अगाध अनूप, विलोचनमी ननको जल है। सीता और रघुनाथ का रूप अगाध है, इतना गहरा है कि उसका तल मिल नहीं सकता। अगाध और अनुपम है, सिय राम स्वरूप अगाध अनूप। गहराई की बात आई, उस गहराई में इतनी गहराई प्रतीत हो रही है कि भीतर अब इसका कोई अंत नहीं कि हमने राम को देख लिया ये नहीं कह सकते, हो गया देख लिया। और क्या राम को देखना, कहते हैं नहीं, उसका तल ही नहीं मिल सकता। अगाध अनूप, और उसकी उपमा तो हम कहीं पे दे ही नहीं सकते हैं। जिसकी भी उपमा दे उसमें कुछ न कुछ लिमिटेशन जरूर है, किंतु सीता और राम का जो रूप है उसकी गहराई ऐसी है कि नभ ही नहीं सकते। और एक बात उन्होंने कही ऐसे रूप को निहारते रहना, यही इन आंखों के लिए जीवन है। जैसे मछली के लिए जल जीवन है, निकाल लो जल से तो मछली तड़प के मर जाएगी, वैसे ये आंखें अब राम और सीता को देखे बिना रह ही नहीं सकती। तुम इसके सामने, इन आंखों के सामने सुंदर स्त्रियां लाओ, धन लाओ, लुभाने वाले और कोई पदार्थ लाओ, लेकिन ये नजर वहां पे टिक ही नहीं सकती। बार बार कहती है ये आंखें कि राम दिखाओ, राम दिखाओ, राम दिखाओ। गर्ग महर्षि ने तो कथादिषु अनुरागः कहा। कथा का अर्थ श्रवणेन्द्रिय की प्रधानता, वैसे ही अब ज्ञानेन्द्रियों की प्रधानता है। तुम्हें अच्छा क्या लगता है? कहा हमें राम का नाम सुनना अच्छा लग रहा है, हमें राम की कथा सुननी अच्छी लगती है, राम के गुण सुनना अच्छा लगता है, राम का रूप देखना अच्छा लगता है, राम के चरणों से उठी हुई तुलसी और पुष्पादि का आघ्राणन करना हमें अच्छा लगता है, सूंघना अच्छा लगता है। अरे भोजन बहुत सुंदर है, बहुत ही स्वादिष्ट है। भक्त कहता है जो राम का प्रसाद है वही हमें स्वादिष्ट लगता है।
यह तुम्हारे मालपुए भी हमको उतने ही कड़वे लग रहे हैं यदि वे राम को समर्पित नहीं थे। जैसे ही राम का स्पर्श उन्हें हो जाता है, राम को निवेदन किया हुआ जो अन्न है, नैवेद्य है, वही प्रसाद रूप में हमारे लिए पोषणकारी है, वही हमें मीठा लगता है, वही अच्छा लगता है, वही स्वादिष्ट लगता है, वही स्वादु लगता है। बाकी तुम कहो कि यहाँ का वहां का यह वह पदार्थ व्यंजन जो है भोजन के वे अच्छे, कहता है नहीं, वे नहीं अच्छे लगते। अनुराग तो तुम्हारा वहां है, और ये संकेत है, गर्ग महर्षि कह रहे हैं कि यह संकेत उस निश्चय के दृढ़ता का संकेत है। यह जो बात है कि आंखों को, कानों को, जीभ को, नाक को, तुम्हारी त्वगिंद्रिय को क्या अच्छा लग रहा है, तो जो राम का स्पर्शित है, जो राम का सूंघा हुआ है, जो राम को निवेदन किया हुआ है, जो राम के गुण है, राम का रूप है, इन्हीं को ग्रहण करना जब इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को अच्छा लगने लगे, उसी में ही प्रीति होने लगे, तो महर्षि कहते हैं यह बात संकेत करती है निश्चय की दृढ़ता का। शांडिल्य महर्षि ने कहा चलो थोड़ा और, कर्मेंद्रियों की ओर से भी हमने देख लिया संकेत मिलता है, ज्ञानेंद्रियों से भी मिलता है। शांडिल्य कहते हैं कि तुम्हारे भीतर की स्थिति जो है वही संकेत है। अभी भी तुम फूलों को ही सूंघ रहे हो, शब्द को ही ग्रहण कर रहे हो, रूप को ही ग्रहण कर रहे हो, ये तो सारा अनात्म पदार्थ तो है। इसीलिए शांडिल्य ऋषि ने कहा आत्मरति अविरोधे न, बिना कोई रोक टोक से जो आत्मरति होती है, बिना किसी विरोध से, बिना किसी अड़चन से, बहुत ही सहज, बहुत ही आसानी से जितनी आसानी से मछली पानी में तैरती है, कोई श्रम नहीं है। आपको हमको अगर पानी के भीतर उतरना पड़े तो श्रम होगा, सांस नहीं ले पाओगे। लेकिन उसी पानी में रहने वाली मछली को पानी के भीतर रह के ही श्वास लेना आसान है, पानी के भीतर ही चलना आसान है। आपके हमारे लिए पानी के भीतर श्वास कठिन नहीं, असंभव है। पानी के भीतर चलना, तैरना आपके लिए, मेरे लिए, हमारे लिए असंभव तो नहीं, किंतु कठिन जरूर है। कोई भी तैराकू क्यों न हो, कोई तैराकू व्यक्ति है, 10 मील तैरेगा, फिर उसके बाहु थक जाएंगे, शरीर कहेगा कि अब बस, अब बाहर निकल के आ जाओ, थक जाएंगे। इसीलिए इस किसी भी प्रकार का विरोध न होते हुए बड़े ही सहज, आसानी से, सुलभता से जब आत्मरति होने लगती है, क्योंकि आत्मा परमात्मा का कोई भेद नहीं, आत्मरति होने लगती है,
तब शांडिल्य महर्षि कहते हैं यह वह संकेत है कि निश्चय दृढ़ है। तीनों ने अपने अपनी बातें कही, कहीं पर वेद व्यास भगवान ने कही, कहीं गर्ग महामुनि ने कही, कहीं शांडिल्य महर्षि ने कही। नारद जी ने इन सब बातों को संग्रहित कर लिया। तीनों के मत एक दूसरे से भिन्न नहीं है। यहां मतों की झड़ी नहीं लगाई है कि पाराशर ये कहते हैं, गर्ग ये कहते हैं, शांडिल्य ये कहते हैं, इनके अनुसार ये है, तीन अलग अलग बातें हैं, ये नहीं। नारद जी कहते हैं इन तीनों का संकेत जो है, तीनों को संग्रह करके कहते हैं कि बिल्कुल ये सब अपनी अपनी जगह पे 100% सत्य है। पूजादिषु अनुरागः कथादिषु अनुरागः आत्मरति अविरोधेन। कथा और पूजा में अनुराग की बात कही और आत्मा में रति की बात कही। तो हमने इस अनुराग पद को भी रति के ही स्वरूप में जान लेना चाहिए। रति का अर्थ होता है रेवलरी, टू रेवल। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कहा कि कर्म त्याग का कौन अधिकारी है, क्योंकि अर्जुन कर्म त्याग करना चाहता है। भगवान कहते हैं कि अर्जुन, कर्म त्याग का अधिकारी ज्ञानमार्गी होता है। अर्जुन कहता है मैं भी तो हूं, मैं मुमुक्षु हूं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उस ज्ञानमार्गी ज्ञानी का स्वभाव बता दिया। यस्तु आत्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मन्येव च सन्तुष्टः तस्य कार्यं न विद्यते। जो आत्मरति है, आत्मतृप्त है, आत्मसंतुष्ट है, ऐसे व्यक्ति को कुछ करणीय कर्म है नहीं। कर्म है नहीं, करणीय है नहीं, मतलब कर्म त्याग है। यही बात संन्यास की बात इन्होंने कही। शांडिल्य महर्षि कहते हैं कि संन्यास जो निरोध है वो कब होगा, जब आत्मरति अविरोधेन इति शांडिल्यः। जो बात वहां पे श्री कृष्ण भगवान कह रहे हैं वही महर्षि शांडिल्य यहां पे बोल रहे हैं। आत्मरति, दोनों ने ही आत्मरति का प्रयोग किया, शब्द का प्रयोग किया है। आत्मरति अविरोधेन। आपको कोई चीज अच्छी लगती है, यू रेवेल इन दैट, लेकिन किंतु कुछ समय के बाद उससे ऊब जाते हो, दूसरी चीज करने का मन करता है। एक गाना अच्छा लगा, बड़े उसमें आप मतवाले भी हो जाओगे, लेकिन पूरा दिन यदि वही गाना चलता रहे, वही संगीत चलता रहे, तो वहां आप ऊब जाओगे, कहोगे कि बस हो गया, अब दूसरा गाना सुनाओ या तो बंद ही कर दो। रति तो थी, लेकिन अब रति में कुछ विरोध हुआ।
रति तो हो रही थी, उसमें आप अपना आपा तो खो रहे थे, अपने आप को खो दिए थे, सुनते सुनते उसमें तन्मय हो गए थे। लेकिन कुछ समय के बाद वह रति नष्ट हो जाती है। इसीलिए शुरुआत में कोई व्यक्ति अच्छा लगता है, कोई वस्तु अच्छी लगती है, कोई विषय अच्छा लगता है, कोई संगीत अच्छा लगता है, लेकिन पूरा दिन हर समय वही करते रहो, उसी को निहारते रहो, उसी को देखते रहो, तो कहते हैं बस हो गया। रति तो है, परंतु शांडिल्य महर्षि ने कहा अविरोध है ना, और हमारी गति तो यह है कि आपके पास रति है और वह रति भी ऐसी इतनी कमजोर है कि इस वस्तु से उस वस्तु में, इस विषय से उस विषय में, इस व्यक्ति से उस व्यक्ति में बस कूदती रहती है। और तो और हमारी दुर्गति तो इतनी है, रति है परंतु यह अनात्म रति है। शांडिल्य महर्षि तो बहुत ऊंची बात कह रहे हैं कि यह आत्मरति है, यह रति है, आत्मरति है और अविरोधेन आत्मरति है। जब ऐसी बात हो तब वह संन्यास है। जब ये दृढ़ता हो तो वह निश्चय अब डिग नहीं सकता, टिका रहेगा। जब ऐसी अवस्था हो तब आप समझ लेना कि भक्ति, सान कामयमाना भक्ति जो है, जो परम प्रेम रूपा है, अमृत स्वरूपा है, कि जिसके प्राप्ति से पुरुष सिद्ध हो जाता है, अमृत हो जाता है, तृप्त हो जाता है, जिसके प्राप्ति से वह और कोई चीज की इच्छा नहीं धरता, नहीं शोक करता है, ना ही अन्य कहीं, ना ही किसी का द्वेष करता है, ना ही और कहीं किसी में क्रीड़ा रमण करता है, वह यल्लभ यश ज्ञात्वा, जिसको देख के, जिसको प्राप्त करके अब स्तब्ध हो जाता है, मत्त हो जाता है। आत्मा रामो भवति, और इसीलिए उन्होंने वहां पे भी शब्द प्रयोग किया, आत्मा रामो भवति। अग्रिम सूत्र में देवर्षि नारद कहते हैं कि यह इस प्रकार का निश्चय, इस प्रकार का निश्चय जिस प्रीति में हो वह प्रीति भक्ति है। ऐसी भक्ति कहीं देखी भी है कि नहीं है, अथवा केवल आपका एक वैचारिक आदर्श है? ये एक आदर्शवाद हो सकता है। जैसे कई बार यूटोपिया होती है, वैसे ही ये एक आपका आदर्शवाद होगा। नारद जी ने कहा नहीं, यह जो बात है देखी गई है। कहाँ देखी आपने? तब नारद जी कहते हैं, यथा व्रज गोपिका नाम। लेकिन एक बात बीच में रह छूट गई। नारद जी ने इन तीनों के मतों का संग्रह एक ही जगह करके कह दिया, तदर्पिताखिलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। जितना भी आचार, जितना भी व्यापार है,
चाहे वह कर्मेंद्रियों का हो, चाहे वह ज्ञानेंद्रियों का हो, चाहे वो मानस व्यापार हो, ये सारा तदर्पित हो, यही मुख्य बात है। कर्मेंद्रियों का व्यापार हो, ज्ञानेंद्रियों का व्यापार हो, मानस व्यापार हो, ध्यानादि तो मानस ही व्यापार होता है। चाहे हाँ, भगवान श्री कृष्ण तो कहते हैं कि आप ध्यान तो करते हो लेकिन विषयों का करते हो, मतलब आपको ध्यान क्या है ये पता नहीं है, ये बात श्री कृष्ण को स्वीकार्य नहीं है। आप ही ध्यान करते हो, ध्यानी तो हो, लेकिन ध्यान विषयों का होता है। ध्याय तो विषया, हाँ, ध्याय तो क्या है, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्ते उपजायते। ध्याय तो विषयान पुंसः, वो जो पुरुष है, व्यक्ति है, स्त्री पुरुष इसका कोई मतलब नहीं, जो भी है वो ध्यान कर रहा है, लेकिन ध्यान विषयों का करता है। तो आपके हमारे लिए इतना ही है कि ध्यान तो करते हो, यू आर मेडिटेटिंग, लेकिन ध्यान का विषय अब लौकिक न हो करके ध्यान का विषय परमात्मा बने। आपके मानस व्यापार के गर्भ में परमेश्वर आकर के बैठे, जैसे देवकी के गर्भ में श्री कृष्ण। इसीलिए नारद जी ने सबका इस सबका संग्रह कर लिया, कहा कि तदर्पिता अखिलाचारता, परमेश्वर को समर्पित सारे सारे व्यापार है। और दूसरी बात, यदि कभी परमेश्वर का विस्मरण हो जाए तो इतनी व्याकुलता कि मान लो इसका सारा जीवन भर कमाया हुआ धन, सबसे मौल्यवान निधि लूटा गया हो। परम व्याकुलता नहीं है, परम व्याकुलता। ये उस भक्ति के निश्चय की दृढ़ता का लक्षण नारद जी ने कहा। इस परम व्याकुलतेति को निकाल मत दीजिए, क्योंकि यह नारद जी ने कुछ और अपनी ओर से डाला हुआ है, इसीलिए वहां पे तू शब्द का प्रयोग किया। नारदस्तु, नारद का मत ये है, किंतु नारद का मत ये है कि सारी आचारता तो परमेश्वर को समर्पित है ही, किंतु परम व्याकुलता भी है। और परम व्याकुलता कब है? तद विस्मरणे, तद विस्मरणे परम व्याकुलतेति। नारद जी को पूछा कहाँ मिलेंगे ऐसे लोग? नारद जी ने कहा हमने आंखों देखी बात आपको बता देते हैं। यथा व्रजगोपिका नाम, जैसे नंद बाबा के व्रज में रहने वाली जो ग्रामीण स्त्रियां हैं, उन्होंने इसको प्राप्त कर लिया। वे आदर्श भूता है, पढ़ी लिखी हुई, यूनिवर्सिटी में
डिग्री हासिल की हुई, ये कोई नागरी स्त्रियां नहीं है। बड़ी सोफिस्टिकेटेड नहीं है, ग्रामीण है। ये उन गोपियों में देखा गया है। तदर्पिता किलाचारता तद विस्मरणे परम व्याकुल देती, जैसे उन ब्रज गोपियों में। यहाँ एक और बात का संकेत करते हुए इस प्रवचन को विराम देंगे। बात यह है कि दुनिया भर की जितनी भी संस्कृतियां हैं, उन सारी संस्कृतियों में कहीं ना कहीं ईश्वर को स्वीकार करने वाली विचारधाराएं भी बही है। ईश्वर को स्वीकार करते हुए ईश्वर से प्रेम करने वाली भी विचारधाराएं बही है। किंतु जब उनसे पूछा जाए कि इस विचारधारा का आदर्श कौन है, तो उनके पास या तो कोई व्यक्ति मिलता ही नहीं है, अथवा मिल भी जाता है तो सारा पुरुष प्रधान ही दिखता है। यहां नारद जी कह रहे हैं कि नहीं, हमें इस आदर्श पर आरूढ़ स्त्रियां मिली, और वो भी ग्रामीण गोपिकाएं हैं, वो भी व्रज में रहने वाली। व्रज मतलब एक जहां गायों को पाला जाता है, यथा व्रज गोपिका। ये आदर्शवाद नहीं है, ये भूतार्थवाद है। ये ऐसा होना चाहिए ये कहने के लिए नहीं, ये ऐसा होता है। अगर तुम चाहते हो तो तुम्हारे भीतर भी इसको ले आओ। तदर्पिता खिलाचारता हो जाओ, तद विस्मरणे परम व्याकुलता भी आने दो। निश्चय दृढ़ होगा। अब इस निश्चय के बाद निश्चिंत हो जाओ, क्योंकि तुम्हारी सारी चिंता परमेश्वर की है। अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम।